हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 8 की संस्कृत का पहला लेसन रिवीजन करवाने जा रही हूँ। ये लेसन मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसका अभ्यास भी करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं रिवीजन करवा रही हूँ। आप समझने का प्रयास करिएगा। इसमें लट लकार प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ है और प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जिस प्रकार से हिंदी में विभक्ति का चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से, उसी तरह संस्कृत में भी प्रयोग होता है। जैसे बालः चलती है तो एक बालक चलता है, बालो चलता है दो बालक चलते हैं, बालाः चलन्ति कई बालक चलते हैं। यहाँ बालः बालो बाला ये प्रथमा विभक्ति का है रूप। अब बालः पुस्तकम पठति, बच्चों पुस्तकम द्वितीय विभक्ति है और द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है, तो इसका अर्थ बालक पुस्तक को पढ़ता है, चाहे बालक पुस्तक पढ़ता है भी बोलते हैं, क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह को छुपा भी रहता है। बालो पुस्तकें पढ़ता है, दो बालक दो पुस्तकें पढ़ते हैं, चाहे दो बालक दो पुस्तकों को पढ़ते हैं। बालाः पुस्तकानि पठन्ति, कई बालक पुस्तकें पढ़ते हैं, चाहे कई बालक पुस्तकों को पढ़ते हैं। यहाँ बच्चों पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक है। ये नपुंसकलिंग है, ये प्रथमा विभक्ति में भी आता है और द्वितीय विभक्ति में भी आता है, लेकिन यहाँ द्वितीय विभक्ति में है क्योंकि ये कर्म है। मोहनः गृहं गच्छति, यहाँ भी गृहं गृहे गृहाणि ये नपुंसकलिंग का रूप है। गृहं यहाँ कर्म कारक के रूप में प्रयोग हुआ है। मोहन घर को जाता है, चाहे मोहन घर जाता है। सह गृहं गच्छति, वह घर जाता है। मोहन सोहन च गृहं गच्छता, मोहन और सोहन घर जाते हैं। तौ गृहं गच्छता, वे दोनों घर को जाते हैं। मोहन सोहनम रमेशः च गृहं गच्छन्ति, मोहन सोहन और रमेश घर जाते हैं। ते गृहं गच्छन्ति, वे सब घर जाते हैं। सीता पत्रम लिखती, सीता पत्र लिखती है, चाहे सीता पत्र को लिखती है। सीता सरिता च लेखम लिखता, सीता और सरिता लेख लिखती हैं। गीता सरिता शकुंतला च पत्रम पठन्ति, गीता सरिता और शकुंतला पत्र पढ़ती हैं। सा पत्रम लिखती, वह पत्र को लिखती है। ते लेखम लिखता, वे दोनों लेख को लिखती हैं। यहाँ बच्चों ते स्त्रीलिंग का द्विवचन है और यही ते पुल्लिंग में बहुवचन में आता है सह तौ ते। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? क्रिया को देखकर पहचानेंगे, क्योंकि ते के साथ लिखता है तो लिखता द्विवचन है, लिखती लिखता, इसलिए हम समझेंगे कि ते द्विवचन है, सा ते ताः, इसलिए यहाँ ते स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। ताः पत्रम पठन्ति, वे सब पत्र पढ़ती हैं। श्यामः जलम पीबति, श्याम पानी पीता है। रमेशः श्यामः च कंदुकेन क्रीडतः, बच्चे यहाँ कंदुकेन तृतीया विभक्ति का रूप है, तो कंदुक मतलब होता है, कंदुकम मतलब गेंद होता है, कंदुकेन मतलब गेंद से, यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रमेश और श्याम गेंद से खेलते हैं, यहाँ करण कारक का प्रयोग हुआ है। कंदुकेन गेंद से, यहाँ करण कारक का प्रयोग हुआ। कर्ता ने कर्म को करण से चिन्ह है यहाँ। सुरेशः मनीषः रमेशः च क्रीडन्ति, सुरेश मनीष और रमेश खेलते हैं। सः किम पीबति, वह क्या पीता है। सः जलम पीबति, वह पानी पीता है। रामः श्यामः च केन क्रीडतः, राम और श्याम किससे खेलते हैं। यहाँ बच्चों केन भी तृतीया विभक्ति का है। कह कौ के कम कौ कान केन, केन काभ्याम कह, तो केन हो गया किससे, एक किम का रूप है, यहाँ तृतीया विभक्ति है क्योंकि करण कारक यहाँ प्रयोग हुआ है। तौ कंदुकेन क्रीडतः, वे दोनों गेंद से खेलते हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं।